नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। हम अब यहाँ चर्चा करने बैठे विधान परिषद के चुनाव की। महाराष्ट्र में 17 जगह पर चुनाव है, नागपुर में उपचुनाव है और 16 जगह पर विधान परिषद के चुनाव है। अभी तक जो आंकड़े कहे कि जिस तरीके की अभी तक वातावरण चल रहा है, चाहे वो महायुति हो महाविकास आघाड़ी हो, सब में कुछ न कुछ अनबन सीटों को लेकर चल रही है। यदि हम महायुति की बात करें तो जो फॉर्मूला अभी समझ में आया है, जो अभी हमारे पास जानकारी है, उसके मुताबिक 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर शिवसेना और 2 सीटों पर राष्ट्रवादी लड़ने वाली है। यदि हम बात करें अमरावती की, तो अमरावती में आज लगभग 4 लोगों ने फॉर्म उठाए हैं। 4 लोगों ने मिलकर 10 फॉर्म उठाए, जिसमें एक सतीश नथवल जी अग्रवाल, हर्षद सतीश जी अग्रवाल, बंडू प्रदीप देशमुख और डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा, ये 4 फॉर्म उठे गए। उसमें से अगर हम देखें तो सतीश, ये जो अग्रवाल है, ये अग्रवाल परतवाड़ा से, और बंडू भाऊ जो है, बंडू भाऊ ये सिटी न्यूज से ही है और वे अकोला से हैं, और वही डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा जो विधानसभा लड़ चुके हैं पहले भी। आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ यहाँ पर अमरावती में ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने अपने जो उम्मीदवार हैं, जो उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए यहाँ से, और हर्षजीत अनंतराव देशमुख, ये जो नागपुर के एक उद्योगपति है, उन्हें टिकट दिया गया। उन्होंने फॉर्म भरा है और अब उन्होंने आज अपना फॉर्म भी भरा गया, और आज आखिरी दिन था फॉर्म भरने का आखिरी दिन 1 तारीख है। कांग्रेस ने इसमें अपनी एकदम कह सकते हैं कि उन्होंने मैदान मार लिया, पहले अपना उम्मीदवार घोषित करके यहाँ पर उन्होंने अपना पर्चा भी भर दिया है। अब 1 तारीख को जैसे कहा जा रहा है कि पोटे साहब अपना फॉर्म भरेंगे, पोटे साहब भी 1 तारीख को, देखना ही होगा। हमारे साथ चंदू भैया भी है, उनसे हम बात करेंगे। चंदू भैया, कि जिस तरीके से 72 अब तक फॉर्म उठ चुके हैं, लगभग 30-35 लोगों ने अब तक उठाए हैं, या 20-25 लोगों को, क्या लग रहा है कि 1 तारीख आखिरी फॉर्म भरे और 4 तारीख तक आप वापस ले सकते हैं? कई नाम ऐसे हैं जिसमें हम अगर कहें कि अकोला से अगर बाजोरिया पिता पुत्र ने लिया है, यहाँ से कई लोग हैं जैसे विश्वकर्मा है। कैसा लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? नहीं, ये फॉर्म भरने निश्चित रूप से कोई एकदम खिलौने वाला चुनाव नहीं है कि कोई भी आके चुनाव लड़ ले करके। निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी इसमें जो राजनीतिक शक्ति है वो लगती है। बिना राजनीतिक शक्ति के यह चुनाव नहीं होता। धन बल का प्रयोग होता है, लेकिन कोई भी सिर्फ धन दिखाकर चुनाव लड़ ले और जीत जाए, ऐसा भी नहीं होता, चाहे कितना ही पैसा खर्चा कर ले। उसके लिए राजनीतिक शक्तियां भी साथ में शामिल है। क्योंकि यदि हम अमरावती में बात करें तो मुख्य सीधी 2 लड़त अभी बीजेपी के और कांग्रेस के सामने दिख रही। बाकी सारे किसी न किसी के सहयोगी दल है, या किसी न किसी कोई आगे की बार्गेनिंग के लिए कहो, आगे की किसी प्रॉमिस के लिए कहो। जैसे गणेश कारकर ने भी राष्ट्रवादी से फॉर्म भरा। आज सिटी न्यूज के अकोला के जो संचालक है बंडू देशमुख, जो वहाँ के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष विजय देशमुख, उनके भाई, उनका भी फॉर्म उठा। उनसे जब चर्चा की तो उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो जैसे बंडू भाऊ उनको जानकारी नहीं, ऐसे कई लोग इनके बिना जानकारी के फॉर्म उठा लेते हैं। या तो किसी अपने नेता के फेवर के लिए उठाते कि भाई बाद में मैं तुम्हारे लिए वापस ले लूंगा, एक एहसान करेंगे उनके ऊपर, या किसी और से बार्गेनिंग के लिए। कि क्या होता है, बीच में चर्चा चल रही थी कि प्रवीण पोटे को अविरोध चुन के लाना है करके, निर्विरोध चुन के लाना है। उसके लिए फिर ऐसा है कि पार्टी तो 2 समझ जाएंगे, कांग्रेस है, चलो भाई हम समर्थन दे दीजिए। जैसे पिछले बार भी, जैसे आज फॉर्म भरा चर्चा, पिछले बार माधोगढ़े को 17 वोट मिले थे। कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि पिछले बार सरेंडर कर दिया, अभी भी कर सकते क्या, तो वो हिसाब से था। तो इन लोगों ने सारे कि अब निर्विरोध होना है तो हम भी हमारी लाइन में लग जाते। क्योंकि जब यदि निर्विरोध के लिए फॉर्म यदि विड्रॉ लेना है तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग होती है। तो अभी तो सिर्फ फॉर्म उठाए, अब सही स्थिति आएंगी। ये 72 फॉर्म में से कितने लोग फॉर्म अंदर सबमिट करते? 72 लोग, तो 72 फॉर्म में 30 लोग, मैंने बताया कि 1 को 10 लोगों की सही लगती है। तो उस हिसाब से जितने फॉर्म 1 तारीख को अंदर जाएंगे, मुझे लगता है ज्यादा 5 से 6 फॉर्म अंदर जाएंगे। इससे ज्यादा मुझे कोई कोशिश लगती नहीं कि हो जाएगा। 1 तारीख के पहले बहुत सारी चीजें इसमें से, जी, जैसे नितिन दांडे ने फॉर्म उठाया तो वो नहीं भरेंगे। 2 युवा स्वाभिमान के फॉर्म भरा तो 2 में से 1 ही भरा जाएगा। यदि उनको आगे कोई और 4 तो कांग्रेस ने भी कई उठाए थे, कांग्रेस ने भी जैसे उठाए तो उनके सारे फॉर्म सारे विड्रॉल हो गए। तो फॉर्म उठाना देखो सबका अधिकार है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब फॉर्म की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, सारी चीजें, क्योंकि जितने को फॉर्म बना उनको पूरा सरकारी क्लियरेंस पूरा करना पड़ता है। घर का आपका टैक्स भी बाकी है, इलेक्ट्रिक का बिल भी बाकी है,
कोई टैक्स विभाग के तो आपको पूरा क्लियरेंस करना पड़ता है, आपकी सारी जानकारी देनी पड़ती है, आपकी पूरी प्रॉपर्टी की, आपके बच्चों की प्रॉपर्टी की, आपके मिसेज की प्रॉपर्टी, सारी चीजें जो ऑलरेडी रूटीन में चुनाव लड़ते हैं, जैसे नीलेश विश्वकर्मा ने उठाया, तो उसके बाद सारी चीजें तैयार रहती है। जो जो चुनाव लड़ते पूरे के पूरे इनमें पूरी तैयारी से आते हैं। जी जी। कई लोग ऐसे जिन्होंने शौक में फॉर्म उठा लिया, तो उनको भी ये सारी तैयारी करनी है। ये सारी तैयारी करने के लिए बहुत आसान चीजें नहीं है, फॉर्म भरते रहे यानी जिसको भी फॉर्म भरना है आज से उसकी सारी तैयारियां चालू हो जाएंगी। उसको एफिडेविट देना है, उसके बाद में प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करना है, घर में, बैंकों का, कहीं पे भी हो, कोई चीज इसमें से छूटनी नहीं चाहिए। कोई एक चीज छूट गई तो बाद में उसके लिए पूरी जो विरोधी पक्ष निरस्त हो सकता है, स्क्रूटनी में वो स्क्रूटनी में भी अटक तो सकता है। फॉर्म उठाना ठीक है, एक शौक के तौर पर फॉर्म उठाया जा सकता है, लेकिन जब सारी फॉर्मेलिटी के साथ भरना है और ऐसे चुनाव में जाना है जहां सारे वोट फिक्स है। कई बार तो विधानसभा में 4 लाख 5 लाख वोट है, तो हमको पता नहीं कि हमको कितने वोट मिलेंगे, 4 मिलेंगे या 4 लाख मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें फिक्स होती है। जैसे हम इतने दिन से चर्चा करें, महायुति यदि बात करें तो महायुति के सीधे सीधे यदि पूरी 30 लोग साथ में तो 227 वोट उनके पास में। रोजाना हम ये चर्चा कर रहे हैं, आपको भी अब शायद अब तक ये आंकड़े याद हो गए होंगे कि महायुति के पास में 227 है, इसमें 26 रवि राणा के। रवि राणा अब क्या गेम करते हैं इन साथ में, इस पे सबकी नजर है। हालांकि रवि राणा शहर में आ गए, कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि वो 4 तारीख के बाद आएंगे, 2 तारीख के बाद आएंगे, लेकिन 1 तारीख को आने वाले थे। आज रवि राणा दिखे है अमरावती में और शायद सारी रणनीति बनाने में लग गए।